हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब लोग स्टेप वाइज इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनमें अभी तक हम लोग कंडीशनल पहुंचे हैं। कंडीशनल का 6th रूल मैंने कल बताया बहुत डिटेल में। आज रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, टोटल 12 रूल है। एक एक स्टेप वाइज एक एक रूल को एक एक वीडियो में अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से आप तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए, वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। पक्का मुझे लगता है तब तक आ जाना चाहिए। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर रूल की तरह उतनी ज़्यादा आसान भी है, लेकिन है ये थोड़ा सा फनी। एक बार में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा फनी है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। आइए देखते हैं। थोड़ा सा सुनना होगा, क्योंकि एक दो लाइन का मैंने कुछ की डिफिनेशन को अच्छे से डिफाइन किया है। जब कंडीशनल के दोनों वाक्य से असंभावना का भाव प्रकट हो। अब कैसे पता चलेगा? जब सेंटेंस हम पढ़ेंगे, मैंने ढेर सारे एग्जांपल भी लिखे हैं, तो मुझे लगता है तब समझ में आ जानी चाहिए आपको। असंभावना का भाव प्रकट होगा तो ध्यान से समझ लेना। पहले वाक्य में सभी कर्ता के बाद वर लगाना होगा, WERE, सभी कर्ता के बाद वर। राधा वर, सीता वर, मोहन वर, ही वर, सी वर, देव, सबके साथ वर लगाना होगा। मतलब प्लूरल साथ वर लगता है, ये वर सिंगल साथ भी वर लगाना है। तथा दूसरे वाक्य में सभी कर्ता के बाद वुड, WOULD, वुड लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दूसरे वाले में ही वर्ब होता है, पहले वाले में वर्ब नहीं होगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ठीक है, कैसे असंभावना का भाव प्रकट होगा? हम लोग उस सेंटेंस का सेंस निकालेंगे तो हम लोग खुद ही समझ जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर दूं, उसके पहले कुछ बता देता हूँ। यदि मैं ट्रेन होता तो मैं पटरी पर चलता। ट्रेन तो हो नहीं सकता। यदि आप ट्रेन होते तो पटरी पर चलते, इम्पॉसिबल से बात है। आप ट्रेन हो नहीं सकते तो पटरी पर चलने का कोई चांस ही नहीं बनता। बनेगा कैसे? इफ यू वर ट्रेन या इफ आई वर ट्रेन, तो आई वुड रन अपॉन द ट्रैक, हो सकता है। यदि मैं आम का पेड़ होता तो सबको फल देता, ओके ना। इफ आई वर मैंगो ट्री, आई वुड गिव फ्रूट्स टू ऑल। यदि मैं बल्ब होता तो रोशनी देता। सिंपल सी बात है, कितना आसान है। देखिए, क्योंकि बल्ब हो नहीं सकते तो रोशनी देने का कोई चांस नहीं बनता। दोनों वाक्यों से असंभावना का भाव प्रकट हो रहा है। इफ आई वर इलेक्ट्रिक बल्ब, आई वुड गिव लाइट टू ऑल। यदि मैं फैन होता तो सबको हवा देता, है ना। इफ आई वर फैन, आई वुड गिव एयर टू ऑल। यदि मैं बेंच होता तो सब लोग मुझ पर बैठते। देखिए, यदि मैं मार्कर होता तो सब लोग मुझसे लिखते। कुछ भी हो सकता है। यदि मैं चेयर होता तो लोग मुझ पर बैठते, मेरा प्रयोग करते। आपको यही समझना है कि उन पटान से सेंटेंस। यदि मैं बस होता तो सड़क पर चलता। इफ आई वर बस, आई वुड रन अपॉन द रोड, हो सकता है इस तरह से, ओके ना। यदि मैं मोबाइल था, सब लोग मुझे चलाते। इफ आई वर मोबाइल, एवरीवन वुड ऑपरेट मी। कितना ज्यादा आसान है। तो इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो आपको लगेगा, ये सेंस से ही पता चल जाएगा कि दोनों वाक्यों से असंभावना का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसमें हमें लगाना क्या होगा? पहले वाले सब्जेक्ट में, पहले वाले सेंटेंस में सभी कर्ता के बाद, सभी सब्जेक्ट के बाद आपको वर लगाना है। इफ आई वर, यू वर, वी वर, दे वर, किसी के बाद भी वर। दूसरे वाले में वुड लगा के, मतलब सभी कर्ता के बाद वुड लगा के वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म करना है। आइए एग्जांपल के माध्यम से। मैंने डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों तक दे दिया आपको। आई एम श्योर कि वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको, बट फिर भी प्लीज मेहनत जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप प्लीज सारा एग्जांपल देख करके तभी जाइए। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और मस्त की पकड़ हो जाएगी। ओके, आइए देखते हैं। तो यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। सिंपल, आप पक्षी हो नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं बनता, तो आसमान में उड़ने कोई भी गुंजाइश नहीं है। बनाना कैसे? सेम फार्मूला है। यदि मैं पक्षी होता, कैसे बनाना बताइए? इफ, यदि के लिए इफ करेंगे ना, इफ मैं के लिए आई, इफ आई और आई के बाद भी वर्ब। इफ आई वर अ बर्ड, ओके ना। इफ आई वर अ बर्ड तो के लिए कॉमा लगा दीजिए। आसमान में उड़ता, कौन आसमान में उड़ता? पक्षी। मैं उड़ता तो मैं ही उड़ता ना। तो मैंने बताया था जब दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो पहला वाला सब्जेक्ट दूसरे वाले में भी ले लेते हैं, बताया था ना। तो यहाँ में भी आपको आई ले लेना होगा। अब दूसरे वाले में क्या करना? वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म, तो आई वुड, ओके ना। यहाँ पर भी वुड लगा दीजिए। सो आई वुड फ्लाई, आसमान में क्या होगा? इन द स्काई, ओके ना। आपने क्या देखा, कितना ज्यादा आसान था। पहले वाले सेंटेंस मैंने सब्जेक्ट के बाद वर लगाया और दूसरे वाले में सब्जेक्ट के बाद वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म कर दिया, यही मैंने बताया। और दूसरा चीज मुझे क्या करना है, हमें सब लोग को, कि जब दोनों सेंटेंस से, दोनों वाक्यों से असंभावना का भाव प्रकट हो,
इम्पॉसिबिलिटी जब क्रिएट हो, तो हमें यहाँ पे ये सेंस लेना पड़ेगा कि उसमें हमें जो है ये ता नहीं देखना है कि ये पास्ट की पहचान है। सर ने इसी कुछ बताया था, पास्ट का भी पहचान था। दोनों में वर्ब होता है, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं, बट इसमें क्या है, इसमें वर्ब नहीं है, इस वाले में वर्ब है, बट दोनों से लग रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी शो हो रहा है ना। तो यहाँ पर वो रूल चेंज हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यदि तुम देश के प्रधानमंत्री होते तो गरीबों के लिए घर बनाते। चलिए, कौन होता, यदि तुम होते, मतलब समझना ये आपको कि अब तुम देश के प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते, मतलब हो नहीं, और होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो गरीबों के लिए घर कहाँ से बनाओगे, है ना। तो दोनों वाक्यों से लग रहा है असंभावना का भाव प्रकट हो रहे हैं, तो पहले वाले में वर्ब लगाना है। इफ बनाइए सेंटेंस आप लोग फटाक से। इफ तुम के लिए यू के साथ भी वर्ब लगेगा। इफ यू वर क्या होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ना। तो बनाइए, इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर, MINISTER, प्राइम मिनिस्टर देश के, ऑफ द कंट्री, COUNTRY, तो के लिए कॉमा, गरीबों के लिए घर बनाते हैं। कौन बनाता, अब चूंकि प्रधानमंत्री तुम होते तो तुम ही बनाते ना, पहले वाला सब्जेक्ट भी उठा के दूसरे में रख देते, तो तुम बनाते, यू वुड बनाते। बनाना क्या होता है, अब चूंकि बनाना के बिल्ड होता है, BUILD कर देंगे, BUILD। यू वुड बिल्ड द हाउस फॉर पुअर, यू वुड बिल्ड द हाउस फॉर द पुअर। लास्ट में फुल स्टॉप। आ रहा समझ में, स्पेस कम था बट फिर भी मैंने एडजस्ट कर दिया। समझ आ रहा, दिख रहा ना आपको, पढ़िए इस पेपर। इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यू वुड बिल्ड द हाउस फॉर द पुअर। द पुअर मींस सभी गरीबों के, जो भी हैं, ठीक है ना। यदि वह मेरा सच्चा मित्र होता तो मैं उसके लिए सब कुछ करता। देखिए ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इस तरह से लोग बोलते हैं ना, आपने कभी सुना होगा, मैंने बहुत बार सुना है, ठीक है। यदि वह मेरा सच्चा मित्र होता, कौन होता, वह। इफ सिंपल, और वह होता, वह के लिए ही करना होगा, ही के साथ भी वर्ब लगेगा, WERE। इफ ही वर, यदि वह होता, क्या होता, मेरा सच्चा मित्र, माय ट्रू फ्रेंड। माय ट्रू भी कर सकते हैं या फेथफुल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रू की जगह फेथफुल कर ही ज्यादा अच्छा रहेगा। FAITH होता है, ये FUL कर दीजिए। इफ यू वर माय फेथफुल फ्रेंड, FRIEND, ओके ना। तो के लिए कॉमा लगा दीजिए। मैं उसके लिए सब कुछ करता, कौन करता, मैं करता, तो मैं के लिए आपको आई लेना होगा यहाँ पर। आई वुड करता, करने के डू, आई वुड डू सब कुछ, एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरीथिंग, उसके लिए, फॉर हिम, फॉर यहाँ पर लिखते हैं हिम। पढ़िए इसको। इफ ही वर माय फेथफुल फ्रेंड आई वुड डू एवरीथिंग फॉर हिम, मतलब वो सच्चा दोस्त मेरा है नहीं और होने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। और जब वो सच्चा दोस्त मेरा नहीं है तो फिर मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा ही नहीं। दोनों वाक्यों से ऐसा सेंस लग रहा है कि हो ही नहीं सकता। और आपको सच बताऊं तो आज के समय में ना सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल है। लोग सच्चे प्यार के लिए परेशान होते हैं, मुझे लगता है पहले सच्चा दोस्त तो तलाश गया। दोस्ती प्यार ये सब कुछ मैं देखूं बकवास है तो शायद आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बट ये फैक्ट है डियर। मैंने अपनी जिंदगी से अनुभव किया, ये मैंने देखा है ना कि हर कोई सेल्फी से, हर कोई बस अपना काम निकाल लेना चाहता है आपसे। छोड़ो कोई नहीं, ये लोगों की फितरत है, क्योंकि तभी तो इंसान है ना। यदि हमारे आप में कमी नहीं होती तो हम लोग भी भगवान का दर्जा मिल जाता। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, इन सब में कोई कमी नहीं थी, आज दुनिया को पूजती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शायद कभी किसी को धोखा दिया होगा। आइए छोड़िए वो सब बातें। यदि मैं वृक्ष होता तो सबको फल और हवा देता, ये मैंने भी बताया आपको कैसे बनाना। कौन होता, मैं ये क्या होगा, आई। यदि के लिए इफ लगाना होगा आपको, ओके ना। इफ आई वर, WERE, इफ आई वर, अब क्या होगा, ट्री। इफ आई वर ट्री, तो के लिए कॉमा कर दीजिए, तो के लिए कॉमा हो जाएगा। इफ आई वर ट्री, यदि मैं वृक्ष होता, पेड़ होता, हो गया। सबको फल और हवा देता, कौन देता, मैं देता। इसमें भी सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, पहला वाला यहाँ पर आई। तो आई वुड
देता, देने के लिए गिव, आई वुड गिव, क्या देता भाई, क्या देता बताइए, आई वुड गिव क्या, फल और हवा, फ्रूट्स एंड एयर, FRUITS, फ्रूट्स एंड हवा, एयर, AIR, एयर, सबको टू ऑल कर दीजिए। पढ़िए इसको, इफ आई वर अ ट्री आई वुड गिव फ्रूट्स एंड एयर टू ऑल। ओके, मस्त है, आ रहा है समझ में आपको, है ना सारी चीजें आसान, दिख रहा है आपको। यदि तुम सच्चे तथा वफादार होते तो हर कोई तुम्हारा सम्मान करता, मतलब तुम सच्चा और वफादार हो ही नहीं और ना ही हो सकते। मैंने बताया इंसान की फितरत है, वो सच्चा वफादार जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी पूरी लाइफ हो ही नहीं सकता। मैं किसी को सच्चा नहीं मानता, मेरे निगाह में कोई सच्चा है ही नहीं। यदि कोई है तो वो कोई फरिश्ता है, इंसान नहीं हो सकता। इंसान की फितरत एकदम बिगड़ चुकी है, पता नहीं एकदम घटिया से हो रही है। कोई नहीं आगे देखते हैं, ये तुम सच्चे तथा वफादार होते तो हर कोई तुम्हारा सम्मान करता। कौन होते हैं? तुम। यदि के लिए क्या करना होगा, सेम इफ कर दीजिए, तुम के लिए यू, इफ यू, ओके ना। अब इसके साथ भी वर लगाना आपको, तो इफ यू वर, ओके, इफ यू वर क्या होते, सच्चे तथा वफादार। सच्चे तथा वफादार मतलब ट्रू एंड फेथफुल, यहाँ पर लिख दीजिए आप, जबकि फेथफुल कर देंगे तो सच्चा तथा वफादार हो जाएगा, तो लिख देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर ट्रू, ट्रू एंड फेथफुल, FAITHFUL, इफ यू आर ट्रू एंड फेथफुल, तो क्लियर कॉमा कर दीजिए। हर कोई तुम्हारा सम्मान करता, कौन करता, हर कोई। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, इसलिए ये वाला पहला सब्जेक्ट इधर नहीं लेना है, मतलब कौन लगाएंगे सब्जेक्ट निकल जाएगा डियर, कितना आसान है। कौन लगा के वर्ब पढ़िए, कौन सम्मान करता, हर कोई करता है ना। तो चलिए एवरीवन यहाँ पर लिखिए, EVERYONE, या एवरीबॉडी भी हो सकता है। तो अब आपको वुड लगाना है, क्योंकि सबके साथ वुड लगती है। एवरीवन वुड क्या करता, सम्मान करता, रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट किसकी, तुम्हारी या तुम्हारा, यू रिसीव कर देना होगा यहाँ पर, और कुछ नहीं। देखिए पढ़िए इसको, इफ यू वर ट्रू एंड फेथफुल एवरीवन वुड रेस्पेक्ट यू। कितना ज्यादा आसान लग रहा है आपको? आप इसको बार बार देखिए, समझिए, पढ़िए, डिस्कस कीजिए, आपस में पूछिए, सेंटेंस बनाइए। कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मुझसे भी पूछिए। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दे सकता हूँ, ग्रुप में आप आ जाइए, उसमें भी कमेंट करिए, बताइए अपना स्क्रीनशॉट या फिर वो पिक, टेक्स्ट लेकर के, टेक्स्ट का पिक लेकर के आप हमको सेंड कीजिए। मैं आपका एक्सरसाइज चेक करूंगा, जहां दिक्कत होगी एक एक स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, ट्रीट करूंगा, आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा। अब मैंने जिंदगी में ठान लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ आपके लिए जीनी है, और पता नहीं कब चले जाना है यहाँ से, बस कुछ अच्छा करके जाना है, आपके लिए, अपनों के लिए, हर किसी के लिए। एक और भी है, इसको भी देखते हैं। यदि कल मैं उसके, मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरे पास कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छी चीजें हैं तो मेरे ना रहने से पहले वो मैं आपको दे दूं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत लंबी लाइफ नहीं है, उसके पहले ही मुझे वो सारी चीजें आप सब लोग के बीच में शेयर कर देना है। बस यही सब सोच करके आपके बीच में आया हूँ। देखते हैं क्लास तक। यदि कल मैं उसके साथ होता तो मैं उसे हर तरह से बचा लेता। लोग इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, आपने भी बहुत बार सुना भी होगा और बोला भी होगा। किस तरह से बनाना है आज मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ओके ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंटेंस के माध्यम से मैं सिर्फ आपको एक आइडिया ही दूंगा, अब कैसे आपको बनाना है वो सारी चीज बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस जो लिख दे रहा हूँ बस यही है, इतना ही। इसी तरीके से हो सकता है, बट ढेर सारा है। पहले इसको देखना है, तब एक मिनट आपसे बात करेंगे। यह देख लिए, इफ सिंपल ना, इफ कल मैं, इफ आई वर उसके साथ होता है, उसके साथ बस लिख देना होगा, विद हिम। इफ आई वर विद हिम, बस हो गया, ओके ना। इफ आई वर विद हिम, कल भी है ना, द लास्ट डे लिखना होगा, लास्ट डे, LAST। तो क्लियर काम, इसको पढ़िए एक बार, क्या हुआ, इफ आई वर विद हिम लास्ट डे, यदि मैं कल उसके साथ होता, हो गया, तो मैं उसे हर तरह से बचा लेता। कौन बचा लेता? मैं। आई वुड
अब बचा लेता है, बचाना क्या होता है? सेव। किसे? उसे बचा लेता है, सेव हिम, हर तरह से, बाय एवरी वे, बाय एवरी वे। ओके ना? अब आप सोच रहे हैं कि इसमें दोनों वाक्य में असमान कैसे है, क्यों नहीं है? यदि मैं उसके साथ होता, बट था नहीं ना, था नहीं ना, इम्पॉसिबल सी बात है, जो कार्य घटित हो चुकी है क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं ना। तो आपको ये भी समझना होगा कि यदि मैं कल उसके साथ होता तो मैं उसे बचा लेता, बट मैं नहीं था, वो कार्य नहीं हो सकता दोबारा, क्योंकि अब वो मैं उसे नहीं बचा पाया, ऐसे समझिए आप, है ना? तो पढ़िए इसको एक बार। इफ आई वर विद हिम लास्ट डे आई वुड सेव हिम बाय एवरी वे। ओके ना, हर तरह से। आई होप ये सारी चीजें जो मैंने कंसेप्ट आपको देना चाहा, ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा आसान है, आपको समझ में भी आई, अच्छा भी लगा, और सच में अच्छा लगा डियर, तो प्लीज़ फिर से वही फटी पुरानी बातें, आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जो भी आपके अपने हैं, भाई बंधु मित्र यार पड़ोसी सगा संबंधी, जो भी आप जिन्हें आप अपना कहते हो, जो आपको अपना कहते हैं, उन तक इसे आप पहुंचाइए और उन्हें कन्विंस कीजिए। एक लाइन लिखिए रेफरेंस दे करके कि भाई इससे कुछ बड़ा बेहतर हो सकता है। दुनिया में बहुत से टीचर हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बेहतर दे रहा है, बट मेरा ऐसा अनुभव है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रिसर्च मैंने की, जो जिस तरह से एक एक वर्ड एक के बाद एक सेट करके मैं रखा हूँ, यदि ये कोर्स कोई स्टूडेंट कंप्लीट करता है तो श्योरली वो जरूर प्राउड करेगा, उसे हर तरह से हर एक उसके एग्जाम में हर कदम पर उसे हेल्प करेगा। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करने वाला है। अपना पूरा ध्यान रखें, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास के बारे में भी सोचते रहिए। देश के विकास, सम्मान, भलाई के लिए भी हमारा आपका धर्म ही सोचना है, करना है, और अपना पूरा ख्याल रखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।